वेलकम एंड स्वागत है हमारे वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ यूडीआईडी कार्ड और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में मेन हम लोग को जो डिफरेंस है वो क्या होता है। यूडीआईडी कार्ड किस किस पर्पस में हम लोग यूज कर सकते हैं और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट किस किस पर्पस में यूज कर सकते हैं। देखो, जो यूडीआईडी कार्ड होता है, जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, वो दोनों अलग अलग क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट होता है। मतलब होता तो ऐसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का ही पार्ट है, पर हम लोग को जो यूडीआईडी कार्ड है वो एक कार्ड के फॉर्म में होता है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एक पीडीएफ के फॉर्म में होता है। तो वही दोनों का डिफरेंस इस वाले वीडियो में करने वाला हूँ। यूडीआईडी कार्ड का मेन हम लोग क्या पर्पस होता है, उसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, वो सब मैं बताने वाला हूँ। फ्यूचर में क्या होगा वो मैं बताने वाला हूँ। और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हम लोग कहाँ पर यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे उसका प्रोसेस करा सकते हैं, वो सब मैं बताने वाला हूँ। मतलब मेन यहाँ पर जो डिफरेंस है वो हम लोग इस वाले वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं आप लोग को एजेंडा बताऊंगा कि इस वीडियो को बनाने का एजेंडा क्या है। सबसे पहले तो एजेंडा यही है कि जो इसका की पॉइंट होगा वो मैं बताने वाला हूँ, फिर इसका फॉर्मेट जो होता है वो मैं बताने वाला हूँ। फिर इसका पर्पस क्या होता है, मैंने बताया कि यूडीआईडी कार्ड बनाने का मेन पर्पस क्या होता है वो मैं बताने वाला हूँ। वैलिडिटी जो होता है, वैलिडिटी कितना साल तक होता है, या फिर परमानेंट बनता है, टेम्पररी बनता है, वो सब बताने वाला हूँ। गवर्नमेंट जॉब में कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना चाहिए, और फ्यूचर में क्या हो सकता है जिससे जो हमारा यूडीआईडी कार्ड है वो और भी ज्यादा फास्ट हो। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि यूडीआईडी कार्ड और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में एक्चुअल में डिफरेंस है क्या। तो सबसे पहले देखो, यूडीआईडी कार्ड और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट डिफरेंस यही है कि जो यूडीआईडी कार्ड होता है वो यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, जो यूडीआईडी कार्ड होता है वो यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड उसको बोलते हैं। जो हम लोग को यूडीआईडी कार्ड है वो एक टाइप का एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, जिससे हमारा जो डिसेबिलिटी है वो प्रूव किया जाता है। और जो हम लोग का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है वो मेडिकल डॉक्यूमेंट होता है। अगर कहीं भी हम लोग को डॉक्यूमेंट मांगता है कि अपना क्या बोलते हैं मेडिकल डॉक्यूमेंट दो, तो उस टाइम पे हम लोग जो है यूडीआईडी कार्ड नहीं देंगे, वहां पर हम लोग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो पीडीएफ है उसको देंगे। क्योंकि वही उसी से हम लोग का प्रूफ होगा कि जो डिसेबिलिटी हम लोग के पास है वो कौन सा डिसेबिलिटी है, और कहाँ से चेकअप हुआ है, कितना परसेंटेज मिला है, और कौन से पार्ट में डिसेबिलिटी है, वो सब उसी पीडीएफ में जो हम लोग का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उसी के जरिए प्रूफ किया जाएगा। तो इसलिए हम लोग कहीं पर अगर देना हो मेडिकल डॉक्यूमेंट, तो हम लोग को यूडीआईडी कार्ड ना दे करके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को देना पड़ेगा। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग जो यूडीआईडी कार्ड होता है, वो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक यूनिक आईडी कार्ड है जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का डेटा पर बेस्ड होता है। मतलब जो यूडीआईडी कार्ड है ना, जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उसी के बिहाफ पे जो यूडीआईडी कार्ड है वो बनाया जाता है। जो कि पूरे के पूरे जो यूडीआईडी कार्ड है उसके डिटेल्स के अकॉर्डिंग ही चलता है यूडीआईडी कार्ड। और जो यूडीआईडी कार्ड है वो मैंने बताया कि यूनिक आईडी कार्ड होता है, मतलब एक अलग टाइप का आप लोगों को पहचान मिलता है। जो यूडीआईडी कार्ड है ना, अलग टाइप का एक कार्ड है, जिसपे कि जो नंबर है यूडीआईडी कार्ड का वो भी एक अलग है। किसी का भी नंबर मैच नहीं करता है, सभी का जो नंबर है वो अलग अलग। ऑथराइज मेडिकल बोर्ड और हॉस्पिटल के द्वारा बनता है। मतलब जितना भी देखो यूडीआईडी कार्ड जब भी बनेगा ना, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जब भी इशू किया जाएगा, तो आप लोग को गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही बनेंगे, और जो भी ऑथराइज है गवर्नमेंट के अंडर में, उसी के जरिए जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वो इशू किया जाएगा। बाकी अगर आप लोग चाहोगे कि क्या बोलते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल से बनवा लेंगे यूडीआईडी कार्ड को, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब भी यूडीआईडी कार्ड बनेगा वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से ही बनेगा, जो ऑथराइज्ड मेडिकल बोर्ड है, जो ऑथराइज्ड मेडिकल हॉस्पिटल है, उसी के जरिए जो यूडीआईडी कार्ड है वो बनेगा। ये चीज याद रखना आप लोग। इसके बाद देखो, इसका पर्पस नेशनल वाइड आइडेंटिफिकेशन और डिजिटल वेरिफिकेशन है। मतलब देखो, जो यूडीआईडी कार्ड है ना, अगर आप लोग इंडिया में कहीं पर भी यूडीआईडी कार्ड को लेकर चल जाओगे, तो आपको सभी जगह पर जो है वेरिफिकेशन हो जाएगा। आपको सभी जगह पर जो है यूडीआईडी कार्ड के बेसिस पर जो है, जब यूडीआईडी कार्ड दिखाओगे, जो उसका क्यूआर कोड होता है उसको स्कैन करेगा कोई भी, तो आपका वहां पर वेरिफिकेशन तुरंत हो जाएगा यूडीआईडी कार्ड के माध्यम से। क्योंकि मैंने यूडीआईडी कार्ड बनाया है इसलिए गया है कि उसको हम लोग कहीं पर भी लेके जा सके, पूरे नेशनल जो इंडिया है, पूरे इंडिया में हम लोग लेके जा सके, और कहीं पर भी उसका जरूरत पड़े तो हम लोग डायरेक्ट उसका वेरिफिकेशन कर सके ऑनलाइन। तो इसलिए हम लोग को यूडीआईडी कार्ड जो है नेशनल वाइड है, मतलब सब पूरे क्या बोलते हैं इंडिया में वो चल सकता है। अब हम लोग तो देखो, जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है ना, इसमें डिसेबिलिटी टाइप और परसेंटेज मेंशन होता है। तो मैंने बताया कि जो डिसेबिलिटी है, जब मेंशन तो दोनों में होता है, पर हम लोग को मेन देखो, जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है ना उसमें हम लोग को क्या बोलते हैं डिसेबिलिटी टाइप और जो डिसेबिलिटी परसेंटेज, ये तो मेंशन होता है, प्लस में जो डिसेबिलिटी क्या है, कौन से पार्ट में है, कितना है, ये सब पूरा कंप्लीट उसमें लिखा हुआ रहता है। और यूनियन निकाला पूरा कंप्लीट लिखा हुआ नहीं रहता है, बस हम लोग को थोड़ा बहुत वहां पर लिखा हुआ रहता है।
इसलिए मैंने बताया कि जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उसमें पूरा डिटेल्स हम लोग को लिखा हुआ रहता है कि क्या डिसेबिलिटी है, किस टाइप का डिसेबिलिटी है। और देखो मैंने बताया कि यूडीआईडी कार्ड को पूरे इंडिया में हम लोग लेके जा सकते हैं, सभी जगह पर ये यूडीआईडी कार्ड काम करेगा, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उसको हम लोग पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन या फिर आप लोग स्कॉलरशिप या फिर क्या बोलते हैं पेंशन, ये सब जितना भी बेनिफिट्स होता है ना, उसको लेने के लिए हम लोग को यूडीआईडी कार्ड नहीं चाहिए होता है, हम लोग को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। क्योंकि मेन हम लोग को वहाँ पर क्या बोलते हैं जो हम लोग को मेडिकल डॉक्यूमेंट है वो देना पड़ता है। तो मेडिकल डॉक्यूमेंट के रूप में हम लोग को यूडीआईडी कार्ड ना दे के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना है, ताकि उसमें जितना भी डिटेल्स है उससे डायरेक्ट हम लोग को प्रूफ हो पाए कि हम लोग का जो सर्टिफिकेट है वो रियल बना हुआ है, और प्लस में जो सर्टिफिकेट है उसमें पूरा डिटेल्स लिखा हुआ होता है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट में मेन देखो हम लोग को जो यूडीआईडी कार्ड है वो एक स्मार्ट आईडी कार्ड होता है, डिजिटल रिकॉर्ड रखता है, यूनिक नंबर होता है, इजी टू कैरी होता है। जो कार्ड होता है उसको हम लोग कहीं पर भी अच्छे से लेके जा सकते हैं, पॉकेट में डाल के लेके जा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा साइज में छोटा होता है, इसलिए हम लोग उसको लेके जा सकते हैं। और एक टाइप का है कि स्मार्ट आईडी कार्ड है, कहीं पर भी अगर आप लोग को वेरीफाई करना है डायरेक्ट क्यूआर कोड स्कैन करो और डायरेक्ट उसका डिटेल्स दे। इसके बाद जो क्या बोलते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है वो हार्ड कॉपी में रखा जाता है घर में लेमिनेशन करके, या फिर उसका प्रिंट आउट निकलवा के रखा जाता है। अगर इसका पीडीएफ रखना हो तो पीडीएफ भी रख सकते हैं, पर इसको कैरी करना में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अब इसका समझते हैं मेन पर्पस। मेन पर्पस देखो यूडीआईडी कार्ड का ये है कि जो डिसेबिलिटी प्रूव करने के लिए हम लोग को काम आता है, मैंने बताया पहले ही। तो जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उसको हम लोग को डिसेबिलिटी मेन प्रूव करने के लिए काम आता है। और जो हम लोग का यूडीआईडी कार्ड होता है उसका तीन पर्पस है, मतलब कि पहला तो है एक आइडेंटिटी कार्ड के रूप में काम आता है, जो क्या बोलते हैं आधार कार्ड है उसी की तरह हम लोग को जो यूडीआईडी कार्ड है वो भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अगर कहीं पर आइडेंटिटी हम लोग को दिखाना है कि हाँ मैं क्या बोलते हैं इंडिया का नागरिक हूँ, तो उस तरह से आप लोग आइडेंटिटी कार्ड के रूप में जो यूडीआईडी कार्ड है उसको दिखा सकते हो। इसके बाद हम लोग को देखो डिसेबिलिटी वेरिफिकेशन, जो यूडीआईडी कार्ड है उसके माध्यम से वेरिफिकेशन में बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। ये चीज करने हम लोग काम आता है। और गवर्नमेंट स्कीम लेना हो तो उसके लिए भी काम आता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग वैलिडिटी। वैलिडिटी कितना होता है यूडीआईडी कार्ड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में? देखो वैलिडिटी तो दोनों में सेम ही रहता है, पर मेन देखो वैलिडिटी जो कार्ड है ना वो हम लोग को कैसे बनता है। तो मेन देखो जो कार्ड हम लोग को टेम्पररी या परमानेंट हो सकता है, जो आप लोग को डिसेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ही जो कार्ड है उसको बनाया जाता है, उसको सर्टिफिकेट को बनाया जाता है। तो देखो डिसेबिलिटी जो है अगर वो मान चलो ठीक होने लायक है, तो क्या बोलते हैं जो कार्ड है या फिर सर्टिफिकेट है वो 5 साल 10 साल का वैलिडिटी तक बनता है। अगर डिसेबिलिटी लगता है कि हाँ ये फ्यूचर में भी ठीक नहीं हो सकता है, तब उस कंडीशन में आपका जो यूडीआईडी कार्ड है वो परमानेंट बनाया जाता है। अब इसको समझते हैं गवर्नमेंट जॉब में क्या चाहिए। गवर्नमेंट जॉब में हम लोग को कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहिए, तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है। आज भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है। अगर आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है ना, तो यूडीआईडी कार्ड के माध्यम से आप हर जगह पर उसको वैलिड नहीं मान सकते हो। मतलब अगर सभी जगह पर दोगे तो वहां पर भी आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, क्योंकि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में पूरा डिटेल्स लिखा हुआ रहता है ना, इसलिए हम लोग को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हर जगह पर मांगा जाएगा, इसलिए हम लोग को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रखना चाहिए। और यूडीआईडी कार्ड वेरिफिकेशन को इजी बनाता है, और कई जगह एक्सेप्ट है। मतलब यूडीआईडी कार्ड तो ऐसे देखो एक्सेप्ट ही पूरी इंडिया में, पर अगर कहीं कहीं पर यूडीआईडी कार्ड ना मांग के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मांगा तो उस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी लेके चलना है। पर हम लोग को जो यूडीआईडी कार्ड है उसके माध्यम से वेरिफिकेशन तो इजी हो ही जाता है। और प्लस में कि कहीं पर देना हो या फिर स्कूल कॉलेज में एग्जाम देने जाना, तो उस समय पर जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, यूडीआईडी कार्ड से ही आपका जो क्या बोलते हैं वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। बेस्ट प्रैक्टिकल मैंने ये लिखा हुआ है कि दोनों सर्टिफिकेट को रखो अपने साथ, दोनों सर्टिफिकेट को कैरी करो और दोनों सर्टिफिकेट को लेके चलो। अगर जो पीडीएफ वाला सर्टिफिकेट है जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उसको लैमिनेशन करके रख सकते हो, सभी जगह पे लेके जा सकते हो, कोई भी इशू नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है, मतलब फ्यूचर में क्या हो सकता है। फ्यूचर में देखो ये हो सकता है कि जो यूडीआईडी कार्ड है उसका जो सिस्टम है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। जो गवर्नमेंट है उसको यूडीआईडी कार्ड को आधार कार्ड की ही तरह प्रायोरिटी देना चालू कर सकता है, ये भी हो सकता है फ्यूचर में। पर ये फ्यूचर में कब होगा वो पता नहीं है, पर होने हो सकता है। अब देखो डिजिटल वेरिफिकेशन फास्ट होगा, और भी ज्यादा फास्ट होगा। जो आप लोग का यूडीआईडी कार्ड है कुछ उसमें ऐसा चीज आया जाएगा कि जिससे जो वेरिफिकेशन है ना वो और भी ज्यादा फास्ट होगी। तो फास्ट ही है, पर और भी ज्यादा उसको फास्ट करने का तरीका सोचा जा रहा है। इसके बाद देखो एक ही कार्ड से सब स्कीम मिलने का एक्सेस ले सकते हो। मतलब एक ही जो यूडीआईडी कार्ड है उसके जरिए ही आप लोग को जितना भी स्कीम होता है इंडिया में, जितना भी स्कीम होता है वो सभी चीज आप लोग ले सकते हो। उसके लिए भी फ्यूचर में काम करा जाएगा। इसके बाद देख सकते हो यहाँ पर फेक सर्टिफिकेट को कम किया जा रहा है, क्योंकि देखो फेक सर्टिफिकेट तो बहुत सारे लोग के पास है।
बहुत से लोग गलती मतलब क्या होते हैं, जाली सर्टिफिकेट बना के बेनिफिट्स लेने की कोशिश करते हैं, तो उसको भी कम किया जाएगा। जब इसमें टेक्नोलॉजी घुसेगा, धीरे-धीरे टेक्नोलॉजी आने लगेगा ना, तो जो आपका फेक सर्टिफिकेट्स है वो भी बंद होने लगेगा। सो इस वाले वीडियो में इतना ही था। मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि यूडीआईडी कार्ड और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का मेन क्या-क्या पर्पस होता है, क्या उसमें डिफरेंस होता है, वो भी मैंने आपको बताया। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये वीडियो से आपको कुछ समझ में आया हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को सिंपल लाइक करो, चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि जितना भी यूडीआईडी कार्ड का जितना भी अपडेट्स होता है, जितना भी प्रोसेस होता है, या फिर जितना भी चीज़ होता है ना यूडीआईडी कार्ड के बारे में, वो सब आप लोग को इस वाले चैनल पर देखने के लिए मिल जाता है। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो। इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम का लिंक चाहिए तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैंने एक यूडीआईडी कार्ड का फॉर्म भरने के लिए भी चालू किया है। जो भी प्रॉब्लम्स है उसको भरने के लिए मैंने फॉर्म चालू किया है। तो फॉर्म का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी जाकर भर सकते हो। बाकी बार मिलेंगे हम लोग ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।